नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 29वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। सीलिया सोना के कहने पर सोना के होने वाले ससुराल में जाकर दहेज न लेने की बात बोल आई। उसका होने वाला ससुर गौरीराम हार मान जाता है और होरी को पत्र के माध्यम से बताता है कि जब संबंध बन ही रहे हैं तो उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। इस पर धनिया उनसे कहला भेजती है कि क्या हुआ जो उन्होंने कुछ भी न मांगा, मगर देना उनका धर्म है। होरी सिर पीट कर रह जाता है कि अच्छा खासा गला छूट रहा था, ये धनिया ने उसे कहाँ फंसा डाला। वो कहता है कि वो सहुआइन से ही रुपए उधार लेगा। इधर भोला नई सगाई कर लेता है और घरेलू झगड़े में उसका बेटा कामता उसे घर से निकाल देता है। भोला नोखेराम की शरण में जाता है। नई नवेली स्त्री को देखकर नोखेराम उसे एक कोठरी रहने को दे देता है। पूरे गांव में नोखेराम और नोहरी यानी भोला की नई नवेली दुल्हन की चर्चा है। भोला इन झंझटों से निकलना चाहता है और अपने घर वापस जाना चाहता है, पर नोहरी जाने को तैयार नहीं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनको पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकल पाना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठे रह गए। एक जमाना था जब वह औरतों को अपनी अंगुली पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह से नहीं निकल सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे किसी काम की नहीं, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पट्टेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न ही वह यह देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपये दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते ही रहते। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की उसे लालसा न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव का मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चे कोई न थे, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर कभी नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न ही उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का और डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब के संयोग से होरी की ऊँख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपये वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में न पड़ना चाहता था, मगर जब पट्टेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा और ना ही दूसरा कोई कष्ट होगा, बैठे बैठे उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपये भी दे दिए। होरी को खबर भी न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न था। कुर्क अमीन उसकी ऊँख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पट्टेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बता दिया कि पट्टेश्वरी की ही यह सारी कारस्तानी है, मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पट्टेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊँख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाह के ही नाम। कोई दूसरा आदमी बोल भी न सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से कुछ बोलते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे तो गालियां ही मिलेंगी ना। तो तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नजदीक कौन जाता है। मिल वाले आकर काट कर ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अभी अपनी जीभ की खुजली भले मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी। सारा गांव मिलकर भी उसे रोक नहीं सकता।
अब वह मेरी चीज नहीं है, मंगरू शाह की है। हाँ, जैसे मंगरू शाह ने ही मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज मंगरू शाह की है, हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊँख तो गई, लेकिन उसके साथ एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊँख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले ही 200 रुपये पड़े हुए थे। सोचा था ऊँख के पूरे रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इससे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने सीखा ही न था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब? धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे ना? होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? दोष किसी का भी हो, हुई तो तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूं? जमीन रहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक से ही प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिनके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह पर कालिख लगे, तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुनरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन? आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोरने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी सहालग में विवाह होना ठीक हुआ है। तिथि ठीक हो गई ना? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने संभाला, अभी तक कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या दोगे? मैं तो पहली लड़की है, दिल खोल कर करो ना। होरी हंसा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं? तुमसे कौन सा पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी है, किसे विश्वास आएगा? बेटा लायक ही होता तो फिर रोना ही काहे का था। चिट्ठी पत्री तक न भेजता है, रुपया क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं आई उसकी। इतने में सोना बैलों के चारे लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ तो रेल की बाढ़ है, नहीं है अभी कै दिन की। वर तो ठीक हो गया ना? हाँ, वर तो ठीक है, रुपए का भी बंदोबस्त हो गया है, तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो कुछ रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दिए हैं, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो अंगुली दिखाने वालों को मुंह से दिखा देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे
यह उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो ना, जब रुपए हाथ आ जाए तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक ही है। तुम्हारी हंसी होगी तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी ही हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों पर ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोद किया, हाँ हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हो तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओगे? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर से स्टैंप लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी कराओ, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएं? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपये न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी भी जान संकट में पड़ेगी। इसी से कहता था, नहीं तो लड़की तो तुम्हारी ही है। मुझे अभी इतनी जल्दी रुपये की जरूरत नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी बाहर क्यों जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में चल जाएगा? होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों न ले ले। 100 में भी चल जाएगा और 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में तो बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में ही है, मगर ठकुराइन आज मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है, कौन किसके पास जाता है। तुमने तो डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई और सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उसके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहते हुए घर चली कि अब देर हो रही है, तुम कल आकर रुपये ले लेना। मैं तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा के पहुंचा दूं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ा करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच रहना है तो ऐसे ही रहना चाहिए ना, कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका यह हाल है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी ही पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं किसी से ना हंसूं ना बोलूं, ना ही कोई मेरी ओर ताके और ना ही कोई मुझे देखकर हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है ना। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या कहूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती ना। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर में हाथी झूमता था, तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो ना। मेरे घर तो भैंसें लगती थी, लेकिन अब तो मैं भी मजूरिन हूं। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की, यह तो भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझना चाहिए। अच्छा, मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपये दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी? तुम तो मेरे रुपये हजम न करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई और होरी घर लौट गया। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था, वहां कोई दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। जुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने का कोई जगह न था। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने और बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता था, और जब कुछ खेलने का न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवाय वह और क्या करे।
घर पर कभी धनिया खेलती थी, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर में ही लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे और सोए, मगर वह एकांत नहीं मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता था। उसने शहर के जीवन का जितना मोहक चित्र खींचा था, यह इस काल कोठरी के सिवाय और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ हो गई थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर देती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। न कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर दर्द हुआ करता था। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले न चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध का नाम नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया था। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। अब तो वह 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध से आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजर आती थी। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मर जाने के 1 ही सप्ताह बाद फिर से आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध में जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से कहीं अधिक प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील और सुहास। उसकी कल्पना में अब वह वेदना में आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बात का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था। पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम कब तक रोएगी? 4-5 महीने तो हो गए। झुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो, मैं जैसी हूं वैसी ही पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से तो लल्लू लौट नहीं आएगा। झुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वो उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और भी सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में उसकी कुछ ज्योति थी, अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर में मिल की नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में ही दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा सी भी जान न रहती। इतनी मेहनत होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर पर उस पर एक बोझ सा लदा रहता। यह शंका बनी रहती कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपने दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर।
और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट देता। झुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह व्यवहार करता। बिरादरी उसे दंड दे देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ भी कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ जो जो पूरा होता जाता उसकी चिंता बढ़ती जाती। इस घर में तो उसकी मरनी हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? जुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिना या नहीं। दोहरी देह की काली कलुटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं, आज या कल में ही हो जाएगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दवा कैसा है रे, जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ देख तो रही हूं, तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई नहीं है, किसी को बुला लेना था। मेरे लिए तो सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें होने लगी। सोचने लगी, कैसे होगा भगवान, यही तो होगा ना कि मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई कि विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, लटपटाती हुई जबान से ऊटपटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसे 100 दफे गरज हो वह रहे, नहीं चला जाए। मैं किसी की ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव तो सहा नहीं जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो आज उसका खून पी जाता, खून। कल देखूंगा बच्चे को, फांसी होगी तो होगी, दिखा दूंगा कि मर्द किसे कहते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए न खाए उसकी बला से आप मजे से फुलके उड़ाती है और मेरे लिए खिचड़ी। सता ले जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने जुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निकल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो जुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 50-100 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलक्षणी के आते जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, यह क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिसने आज जुनिया से बातचीत की थी। घोड़े को दाना खिलाने के लिए उठी थी। जुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो आज मैं उसे देखते ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ। मैंने तो कच्ची सराय देखी ही नहीं है, किधर है? अच्छा तो तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं कि अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग उसे चोहिया कहते हैं, यही उसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती।
गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट कर आई और बोली, अब संसार में गरीबों का निबाह कैसे होगा बोलो। रांड कहती है 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन 1 साड़ी। मैंने कहा तेरा मुंह न झुलस तू, जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की माँ यूं नहीं हो गई हूं। तुम बाहर जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो तुझे आज देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद भी नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सा गा बैठा है? झुनिया ने दांत से दांत जमा कर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम इस बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाते हुए बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर। अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी। इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से तावीज ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाते में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गले फाड़ लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को चुप न होता था। जब चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया को दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसके देह में तो खून है नहीं, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का काम ही तमाम हो जाएगा। रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे पर पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुई थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरा दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं रे, सच। मैं तो नहीं बतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धारा फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पोट पोछनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो दुर्बल हुआ था, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झूला झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिलाना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दे, अभागा मर ही जाए तो अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अभी न पड़ती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी करते जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन बच्चा मुंह धो रखे। मैं ही ऐसी अल्हड़ थी जो तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे रोता था। यहाँ आते ही न जाने कैसे इसका मिजाज बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़ना न बिछावन। रोटी दाल के लिए जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें कोसों का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काटते थे। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खेलने के लिए तरस कर रह जाता। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती थी, न ही उसकी कुछ सेवा करती, और दोनों के बीच यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते थे, वही जिससे आपस का द्वेष और भी भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झड़पने को तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।